हेलो बच्चों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या के पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.2 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें जो एक ही फॉर्मूले का यूज होने वाला है, यानी एक ही सूत्र का यूज होने वाला है वो भी एपी के nवें पद का। और एपी के nवें पद का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला पर मैंने आपको पिछली क्लास में इस फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मैं दे चुका हूं और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आज की क्लास आपके लिए हलवा होने वाली है, और बाकी अगर आपने नहीं देखी है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और 5.2 कुछ भी नहीं है। तो 5.2 में ये होता है एन, क्या होता है एनवा पद। तो एन को बोलते हैं एनवा पद। कोई भी एपी का एनवा पद पूछ ले, जैसे कि 10वां, जैसे इसमें पूछा है 30वां, इसमें पूछा है 11वां, ठीक है, कोई सा भी 100वां 150वां कोई सा भी पद पूछ ले उसको बोलते हैं एनवा पद। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा पद होगा इसलिए बोल देते हैं एनवा पद। और यहाँ पे जो ए होता है वो ए आपको तो पता ही है क्या होता है, पहला पद। और जो डी होता है सार्वंतर। और जो एन है, एन क्या है, पद की संख्या। एन क्या होती है, जैसे पद की संख्या। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 30वां पद, क्या 30वां पद। तो जो पद है वो पद है, उस पद की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, यानी उसका n का मान कितना होगा, 30। जैसे आप पंक्ति में बैठे हो, जैसे कि आप बैठे हो एक पंक्ति में, आप अगर पंक्ति में शुरुआत से लेके 10वें स्थान पर बैठे हो, कहाँ बैठे, 10वें स्थान पर। तो अगर कोई पूछे कि आप किस पद पर बैठे थे, यानी आप जिस पद पर बैठे थे उस पद की संख्या कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे, 10 थी। यानी कि आप 10वें स्थान पर बैठे थे ना, तो आप किस पद पर बैठे थे, 10वें। तो पद की संख्या वो क्या होती है, n का मान होता है। क्या होता है, n का मान। क्लियर, इतनी सी बात। और ये क्लियर है, बस इस फॉर्मूला में ए एन और डी की वैल्यू पुट करनी, और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आज शुरुआत करते हैं। तो 5.2 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराया, सब होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा रहा है मैं आपको। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो आपके सामने दो क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं पहले में, ऐसे दूसरे में ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से इनका आंसर हमें चुनना है, और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य देने का मतलब हमें सॉल्व करके बताना है कि कैसे आंसर वो आया। ठीक है, आओ बात करें। तो पहला अगर देखा जाए, उसने बोला है कि एपी, जो एपी दे रखी का 30वां पद है। ठीक है, का 30वां पद है, यानी कि 30वां पद बताना है इस एपी का, कि वो 30वां पद क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखे, इसमें से चूज करना है, चुनना है। ठीक है, तो हमें क्या, कौन से फॉर्मूला से बताएंगे, एनवा पद, 30वां पद, यानी कि बोल रहा है एनवा पद बताना है। एनवा पद यानी कि 30वां पद। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, यही तो लगेगा। ठीक है, तो हमें ए की जरूरत है, डी की जरूरत है, एन की जरूरत है। ठीक है, ए क्या है, पहला पद। तो पहला पद यहाँ पे बताओ कितना है, 10। कितना है, 10। अब बात करें एन, एन कितना है बताओ। एन क्या है, पद की संख्या। तो कौन से पद की बात कर रहा है, 30वां की। तो एन का मान कितना होगा, 30। और डी, डी क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकलता है, पद में से पिछला पद माइनस करके निकलता है। जैसे कोई भी पद ले लो, जैसे आपने लिया 7, क्या लिया 7, तो 7 में से माइनस करो इसका पीछे का पद यानी कि 10। ठीक है, तो डी बराबर जो आएगा -3 आएगा। कितना आया, -3 आया कि नहीं आया, तो डी आ गया कितना, -3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस फॉर्मूला में इन सभी मानों को रख दो। ए ए एन का मान कितना, 30। तो ए 30 का मतलब क्या है, इसको कैसे बोलते हैं, 30वां पद बोलते हैं इसको। ठीक है, और ए का मान 10 प्लस एन का मान कितना, 30, और ये -1, और डी का मान कितना आएगा बताओ, इंटू में -3 ही आएगा डी का मान। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ए 30 यानी कि 30वां पद जो होगा 10 प्लस 30 में से गया 29, और ये इंटू -3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे 10 और 29 और 30 का गुणा कर लो, 9 27 की 7, 2 हासिल, 3 दूनी 7, 87। और ये किसका होगा बताओ, प्लस और माइनस का गुणा करते तो माइनस आता है। तो ए 30 87 में से 10 गया तो कितना बचा, 77, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली किसकी है, माइनस की। तो जो 30वां पद आ रहा है कितना आ रहा है, -77 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ऑप्शन ना दे भी तो आपको ऐसे करके आना है। ठीक है, क्लियर, इसी बात है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब ऐसे दूसरे को देख लेते हैं। आओ दूसरा भी ऐसे ही बताना है हमें। अब दूसरे में भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा ना,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले के अलावा इस प्रश्नावली में कुछ लगने वाला है ही नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ गिने चुने 3 ही फॉर्मूले और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। तो ए की अगर बात करें तो ए पहला पद कितना है इसमें बताओ, माइनस के 3 है। और एन यानी कि पद की संख्या, कौन से पद की बात कर रहे हैं, 11वें पद की। तो एन का मान क्या होगा, 11 है। और डी से यानी कि सार अंतर कैसे निकलेगा बताओ। तो मैंने यह दिया दूसरा पद, इसमें से घटाओगे आप इसका पिछला पद, यानी कि माइनस के 3 घटा रहे हो, ध्यान रखना। तो जब भी अगर माइनस की संख्या यहाँ पे माइनस घटा रहे हो, ऊपर से माइनस की घटा रहे हो, तो कोष्टक लगा लेना ताकि चिन्हों की गड़बड़ ना हो। तो डी बराबर जो आएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस के 3 आ गया। जब इसको सॉल्व करो कुछ नहीं तो 1 लगा लो, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, 2 से 2 में 1 बार गया, ऊपर आएगा माइनस के 1 में 2 दो बार गया, 2 का ऊपर गुणा करो कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो 6 में से 1 गया, माइनस की कितना बचा, 5/2। तो डी कितना आ रहा है बताओ, 5/2 आ रहा है। तो अब इसमें पुट कर दो। ए एन का मान कितना, 11 है, इसको बोलेंगे 11वां पद। ए का मान कितना है, -3 प्लस एन का मान कितना है, 11 माइनस के 1, और डी का मान कितना है, इंटू 5/2। इंटू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक और इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पर क्या चिन्ह होता है, गुणा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए 11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया, 10 बचा, इंटू ये क्या है, 5/2, और 2 से 10 कितनी बार गया, 5 बार, ठीक है। तो ए 11 बराबर -3 पचम 25, कितना आ गया, पचम 25 आ गया, ठीक है। तो ए 11 बराबर 25 में से -3 गया तो कितना बचा, 22। तो ए 11 यानी कि 11वां पद कितना आ गया, 22। कोई ऑप्शन में है, हाँ है ना, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 5.2 के लिए। इतनी बात क्लियर है, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 5.2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, यानी कि हमें एक सारणी बना के दे रखी है उसमें, ठीक है, ये दे रखी है आपके सामने दिखाई दे रही होगी। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरना है, जैसे यहाँ पे जो डॉट डॉट लगाए ना, यानी कि ये खाली जगह है, ये क्या है, खाली जगह है, ये भी क्या है, खाली जगह है, ये भी क्या है, खाली जगह, ये भी खाली जगह, ये भी खाली जगह। तो इन रिक्त स्थानों को क्या करना है, हमें भरना है। जहाँ एपी, जहाँ ये जो यहाँ पे ये जो सारणी है ना, यहाँ पे दे क्या रखा है वो समझो। ये बोल रहा है जहाँ एपी का प्रथम पद, ए यानी कि ये जो दे रखे हैं, ये सीधी एक लाइन दे रखी है ना, ये किसके प्रथम पद की दे रखी है, ठीक है, प्रथम पद। और सारवंतर डी, ये जो लाइन है सारवंतर की है। और एनवा पद एन है, यानी कि ये जो दे रखा है एन, ये एनवे पद दे रखे हैं, यानी कोई पद दे रखे हैं, ठीक है। और ये जो पद दे रखे हैं उनकी ये एन क्या है, पद की संख्या, समझना। जैसे जैसे -5 एक पद है, जैसे -5 एक पद है, तो ये -5 जो है एपी में कौन से स्थान पर आएगा, तो इसकी पोजीशन जो दे रखी है एन, यानी कि 18वें स्थान पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पोजीशन दे रखी है, और यहाँ पे जो पद होगा उसकी पोजीशन दे रखी है, यानी कि उसकी पद की संख्या कितनी, 8 है। ऐसे यहाँ पे इसकी पद की संख्या बतानी कौन सी पोजीशन पर वो बैठा है। इस तरीके से हमें सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें एक चीज और कर दूं, इस तरीके से अगर मैं लाइन खींच दूं ना, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें तो लाइन खींच के नहीं दे रखी है, अच्छे तरीके से साड़ी नहीं बनाई है ना, उसमें सीधा सीधा लिख दिया उसने, लेकिन हम तो बना सकते हैं, ये लो बना दी, ठीक है। अब इससे क्या है कि जो पहला जो सवाल है, ये सवाल दे रखे 1 2 3 4 5 दे रखे हैं इसमें, यानी कि पहले सवाल है, तो पहले सवाल के लिए पहला पद 7 और डी 3 एन 8, एनवा पद बताना है पहले में। ऐसे दूसरे वाले सवाल के दे रखे, ये तीसरे वाले के, ये चौथे वाले के, ये पांचवे वाले के, ठीक है। क्लियर निवास, ठीक है। आओ, तो सिंपल सा कुछ नहीं है, एनवे पद की बात कर रहा है, एनवा पद दे रखा है, तो वहां पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ये वाला, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले वाले को हल। आओ, तो पहले वाले को अगर देखा जाए तो पहले वाले में कौन सा डिब्बा खाली है, पहले वाले में ए एन वाला खाली है, यानी कि एन वा पद बताना है, कौन सा, एन की वैल्यू कितनी, 8। तो यहाँ पे रखोगे एन की जगह पे 8 रखोगे, तो एक यहाँ पे एन की जगह पे 8 रखोगे तो कितना आ गया, 8। तो और ए 8 का मतलब होता है 8वां पद, क्या होता है, 8वां पद बताना है, क्या बताना है, 8वां पद बताना है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। क्या बताना है, 8वां पद, किससे बताएंगे, फॉर्मूला से। कैसे बताओगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी वाले से,
ठीक है। अब बस इसमें जो इस पहले वाले सवाल की जो वैल्यू दे रखी है पुट करो। ए एन की वैल्यू कितनी 8 बराबर ए का मान कितना दे रखा है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है 3 तो इंटू 3 तो आठवां जो पद आएगा 7 प्लस 8 में से एक गया 7 इंटू 3 तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 21 तो ए 8 बराबर 21 7 कितना हो गया 28 तो आठवां पद आ गया 28 तो इस जगह पे जो भरा जाएगा कितना भरा जाएगा 28 भरा जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर आ गया हमारा 28 आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो पहला इस तरीके से हमें क्या करना है हल करना है। तो इस तरीके से आप सेकंड को भी देख लेते हैं। ठीक है तो सेकंड की बात करते हैं आओ। तो सेकंड वाले की बात करें अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है तो यहाँ पे समझना यहाँ पे एनवा पद क्या दे रखा है 0 एन दे रखा है 10 यानी कि जो 0 है वो कौन से स्थान पे आ रहा है 10वें स्थान पर और डी डी खाली है डी इसमें क्या खाली है डी खाली है ना तो डी यानी कि हमें सारवंतर बताना है पहला पद दे रखा है। ठीक है आओ फॉर्मूला वही लगेगा समझना ध्यान से। तो ए एन यानी कि ये 10वां पद दे रखा है ए एन यानी कि एन की जगह पे 10 आएगा तो 10वां पद इसको क्या बोलेंगे हम 10वां पद। तो जो 10वां पद है इसमें हमें दे रखा है 0 क्या दे रखा है 0 क्या दे रखा है 0। ठीक है बस तो 10वां पद हमें 0 दे ही रखा है दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है आओ तो जब आप सिंपल सा आपको पता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है एन की जगह पे यहाँ पे रखो कितना एन का मान कितना है 10 बराबर ए का मान कितना है बताओ माइनस के 18 कितना है 18 प्लस एन का मान कितना है बताओ 10 कितना आएगा 10 माइनस के 1 और डी का मान ही तो हमें बताना है डी का मान नहीं पता है डी का मान हमें बताना है। ठीक है अब ए 10 यानी कि 10वां पद इसको क्या बोलते हैं 10वां पद कितना है 0 दे रखा है लिखो यहाँ पे। ठीक है माइनस 18 और 10 में से एक गया कितना आ गया 9 इंटू में कितना है डी। अब देखो 18 को इधर को ले आओ 18 को इधर को लेके आओ तो प्लस के 18 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ उधर कितना है 9 डी कितना है 9 डी। अब डी का मान निकालना है तो 9 गुणा की जो है 18 के भाग में आ जाएगी नहीं आ जाएगी और 9 से 18 कटेगा 2 बार तो डी का मान कितना आ गया 2 तो यहाँ पे कितना बार आ जाएगा 2 तो हमारा जो सार बनता है इस वाले सवाल का कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था बस। इसमें 10वां पद दे रखा था ए 10 यानी कि 10वां पद दे रखा तो 10वें पद की जगह पे हम उसका मान रख दिया सिंपल और कुछ नहीं करना है भाई। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा पद दे देगा तो इनमें से कोई चीज पूछ लेगा। ठीक है अगर पद पूछेगा तो ये सारी चीजें देगा ही देगा अगर पद पूछेगा तो इनमें से कोई एक चीज गायब पूछेगा गायब करके। ठीक है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं दूसरा क्लियर है कि आपको ये दिखाई दे रहा है नीचे मैं देखता हूँ जरा। हाँ दिखाई दे रहा है ठीक है थोड़ा सा कट रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है। ओके तो सेकंड हो गया अब देखते हैं थर्ड किसको देखते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले की अगर बात करें तो थर्ड वाले में कौन सा खाली है ए यानी कि पहला ही पद खाली है डी दे रखा है -3 एन दे रखा है 18 और एनवा पद दे रखा है -5 एनवा पद का मतलब यहाँ पे क्या है तो एन का मान कितना 18वां पद एन का मान कितना 18 है यानी उस पद ये -5 की पद की संख्या कितनी है 18 है तो ए एन का मतलब क्या है एन की जगह पे रखोगे 18 है तो यानी कि 18वां पद की बात कर रहा है वो कौन सा 18वां पद बोल रहा है और 18वां पद कितना दे रखा है उसने -5 दे रखा है ध्यान रखना। ठीक है लिख लिया यहाँ पे। अब लगा दो उस फॉर्मूले में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी तो ए एन का मान कितना रखोगे क्योंकि 18वां पद है एन का मान कितना है देखो 18 18 रखोगे ना बराबर ए पहला पद तो इसमें तीसरे वाले में पहला पद ही तो बताना है हमें पहला पद ही बताना है तो नहीं पता हमें तो नहीं पता है तो इसकी जगह पे क्या रखोगे कुछ नहीं। ठीक है और एन की बात करें तो कितना है 18 कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी और डी की बात कर रहे हैं तो कितना दे रखा है यहाँ पे देखो ये रहा डी कितना है -3 दे रखा है तो ए 18 यानी कि 18 पद कितना है -5 है और ए तो बताना ही है 18 में से एक गया कितना आ गया 17 इंटू में कितना है 3। ठीक है अब देखो -5 बराबर ए देखो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का आएगा 17×51 कितना आ गया -51। अब एक तरफ ले लो क्योंकि ए का मान निकालना है तो -5 जब माइनस की 51 इधर आएगी तो प्लस की 51 हो जाएगी बराबर में क्या है ए बचा उधर तो 51 में से 5 गया
51 में से 5 गया तो कितना बचा बताओ, 46 प्लस के 46, तो ए का मान कितना आ गया बताओ। हाँ कितना आ गया, ए का मान 46, यानी कि यहाँ पे जो पहला पद है कितना है बताओ, 46 है। कितना है, 46 है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था बस, और कुछ नहीं है। ऐसे इसको देखते हैं, चौथे और पांचवे को देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे जो जो है इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जगह ही नहीं मेरे पास। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अगर आप नोट करना चाहो तो अभी नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो रोक कर। बाकी इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आओ, 3 तक हो गया। अब देखते हैं चौथा वाला, फोर्थ। अब फोर्थ की बात करें तो इसमें कौन सा डिब्बा खाली है, एन। एन यानी कि उस पद की संख्या बतानी है। जो पद दे रखा है हमें, एनवा पद जो दे रखा है 3.6, तो इसकी हमें पोजीशन बतानी है, यानी स्थिति बतानी है। क्या बतानी, स्थिति के वो पद कहाँ है, ठीक है। तो एनवा पद, अब एन का मान तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा पद है, तो एनवा पद कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाओगे तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगा दो। ये कितना दे रखा है, 3.6 बराबर में कितना है, 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे रखा है, इसकी जगह पे लगाया हमने, तो बराबर में कितना है, 3.6। बस इसमें वैल्यू पुट करो। तो ए का मान कितना है बताओ, ये रहा। ए का मान कितना है, 18.9 माइनस के, ठीक है, प्लस एन का तो मान पता ही नहीं है, वही तो याद करना है, इंटू डी। अब डी का मान देखो, ये रहा 2.5, ओके, बराबर 3.6। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आगे देखो, अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे, तो ये जो है -18.9 प्लस 2.5 के इसमें गुणा कर दो, तो 2.5 एन हो गया। और जो माइनस का एक में गुणा करो तो माइनस के 2.5 ही रहेगा, बराबर कितना है, 3.6। तो सभी संख्याओं को उधर ले जाओ, यहाँ पर पहले इनको माइनस माइनस वाली को जोड़ लो। तो जब -2.5 और -18.5 जोड़ो तो 9 5 14 की 4, ठीक है, और पॉइंट एक आंसर आ गई, 8 2 10, 10 1 11 की 1, और एक आंसर एक 2, तो इतना हो गया। और यहाँ पे ये माइनस का होगा ना, और ये क्या है बताओ, प्लस का 2.5 एन बराबर 3.6। तो 2.5 एन बराबर 3.6, तो माइनस के उधर जाके हो जाएगा क्या, प्लस के 21.4, क्योंकि 21.4 दो 4 जो आ रहा है उधर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2.5 एन बराबर, तो प्लस प्लस के तो जुड़ नहीं जुड़ रहे हैं, 21 और 3 कितना हो गया, 21 3 हो गया 24, और एक 25। जब इनको जोड़ोगे तो कितना होगा, पूरा पूरा 25 बन जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा कितना बन गया, 25। तो अब एन का मान निकालोगे 25, और ये गुणा की कहाँ पे आ गई, भाग में आ गई। कहाँ पे आ गई, 2.5 आ गई भाग में। जब देखोगे आप क्या, तो देखो 25 से ये कटेगा एक बार, और नीचे वाला जो 25 से कटेगा कितनी बार कटेगा पता है, एक बार ही कटेगा, लेकिन 0.1 बार कटेगा। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, एक, अब 0.1 का पॉइंट उठाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, बस नीचे क्या आएगा, एक, यानी कि 10 आ गया। सिंपल सी बात, कितना है, 10 आ गया। यानी कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो ऊपर 0 बढ़ जाता है एक। तो 25 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार, यानी कि एन का मान कितना आ गया, 10। तो ये जो पद है इसकी पोजीशन कितनी है, 10। तो यहाँ पे इसका मान आ गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको भरना है। ये आ गया 10, भर दिया। अब 5 बचा, इसको भी कर लेते हैं। भाई ये पॉइंट वाला था इसलिए थोड़ा, ठीक है, जगह गिर ली इसने। बाकी इसको भी देखते हैं, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटा देता हूँ, ओके। आओ 5वां देख लेते हैं। 5वीं की अगर बात करें, 5वां ये दे रखा है, पहला पद दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, पद की पोजीशन दे रखी है, यानी पद की संख्या दे रखी है, और पद नहीं दे रखा है। बस इसमें पद नहीं दे रखा है, पद गायब है, ठीक है। तो कौन सा ए एन की बात करें, कौन से पद की बात कर रहा है वो, ए एन की अगर बात करें तो एन का मान कितना, 105। यहाँ पे रखोगे एन का मान 105, यानी कि 105वां पद की बात कर रहा है, कि 105वां पद बताओ, ठीक है, 105वां पद बताओ। तो बता देते हैं आओ।
तो यहाँ पे रखेंगे सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब एन का मान कितना है बताओ, एन का मान 1 से 5, तो ए 1 से 5 बराबर ए का मान कितना है बताओ, ए का मान है 3.5 प्लस एन माइनस एन का मान तुम्हें पता ही है 105 माइनस वन डी, डी का मान कहाँ है, ये रहा 0, डी का मान दे रखा है 0। ठीक है, कुछ तो 0 देगा यार। चलो 1 से 5 बराबर है 3.5। अब इसका 0 में गुणा करो तो ये तो पूरा 0 होने ही वाला है, तो इसको कैलकुलेट करो या ना करो कोई फायदा नहीं है, यानी कि प्लस के 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा वो तो ए 1 से 5 और 0 को जोड़ोगे तो क्या रहेगा 3.5, यानी कि 1 से 5वां पद कितना आ रहा है 3.5, तो यहाँ पे कितना आएगा 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस आरडी को भरना है, इस तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो थोड़ा बड़ा है, तो क्या है थोड़ा बड़ा है, तो आज की क्लास में अगर उसको करने लगे तो बड़ी हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो आज तक जो अभी तक जो रखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक ही रखते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो मुझे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी आपको क्लास लगी, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।